हजारों लोगों से बात करने के बाद मुझे मुसलमानों की कुछ प्रॉब्लम्स समझ में आई हैं। जो मुसलमान किसी भी वजह से बचपन में कुरान और नमाज नहीं सीख पाया, वो आज अपने फराइज को अदा नहीं कर पा रहे हैं कि उनमें से 99% लोगों की नमाज और कुरान दुरुस्त ही नहीं है, सिर्फ उठ बैठ कर रहे हैं और जब कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो हर एक लाइन में गलतियां ही गलतियां हैं। यही देखते हुए मैंने गौर किया तो मुझे यही सिर्फ 6 प्रॉब्लम्स नजर आई हैं और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम्स भी नहीं है। लोगों ने इसको बड़ा बना रखा है और अगर आज अपने फराइज को नहीं अदा कर रहे हैं तो कल हश्र के मैदान में आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा और आप लोगों में से बहुतों को जहन्नम में भी जाना पड़ेगा और उस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज से ही हमें हश्र के मैदान और जन्नत की तैयारियां करनी चाहिए। अगर आप भी मुसलमान हैं तो अपनी जिंदगी में ये कभी न कभी जरूर सोचे होंगे कि सही तरीके से कुरान और नमाज पढ़ना सीख जाए, लेकिन आपकी इतनी उम्र गुजर गई और अभी तक नहीं सीख पाए। आइए उन 6 प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं जिसको मैंने हजारों लोगों से मिलने के बाद पता कर पाया है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके हर एक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे एकेडमी के पास ऑलरेडी मौजूद होगा। आइए पहले उन 6 कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, जॉब और बिजनेस की मसरूफियात में जहन मुंतशिर रहना। नंबर 2, औरतों का घर के कामों में और बच्चों को संभालने में मसरूफ रहना। नंबर 3, ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अपना चेहरा ना दिखाना। नंबर 4, एक बार में कई लोगों के साथ पढ़ने में शर्म आना। नंबर 5, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये लगता है कि कुरान और नमाज को सीखने के लिए बहुत मेहनत और फेस टू फेस बैठकर 1 से 2 घंटा देना पड़ता है। बाकी एकेडमी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे एकेडमी में आपको 24 घंटे में सिर्फ 5 से 10 मिनट देना रहता है और उसमें भी आपकी मर्जी है चेहरा दिखाए या ना दिखाए, और वो 5 से 10 मिनट आप डिसाइड करते हैं कि 24 घंटे में कब टाइम देना है। नंबर 6, 24 घंटे में जब आपको टाइम मिलता है तब किसी कारी साहब का फ्री ना रहना। जैसे आपको किसी दिन सुबह वक्त मिलता है तो किसी दिन दोपहर को तो किसी दिन रात को। इसके अलावा कई बार लोग कोर्स बेचकर छोड़ देते हैं और आपको रोजाना पर्सनली प्रैक्टिस नहीं करवाते, क्योंकि सही तरीके से कुरान और नमाज को सीखने के लिए सही से तलफ्फुज अदा करना और उसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी होता है। इसलिए कि अरबी दुनिया का एक ऐसा लैंग्वेज है जो सिर्फ कोर्स के जरिए नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब हम सुनते हैं तो पता ये चलता है कि जो हर्फ जहाँ से निकालना है वहाँ से नहीं निकल रहा है। और जब तक आपके तलफ्फुज को सुनने के लिए कोई कारी साहब नहीं होंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। कोई न कोई कंफर्म करने वाला और यकीन दिलाने वाला होना ही चाहिए कि आपकी तलफ्फुज 100% सही जगह से अदा हो रही है कि नहीं। और वो कारी साहब नहीं जो सिर्फ डिग्री तक महदूद है, बल्कि वो कारी साहब जो दुनिया की किसी भी कोने में कुरान की तिलावत करें तो उनकी तिलावत में कोई लेकिन नहीं निकल पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एकेडमी में वर्ल्ड क्लास कुरान की तालीम दी जाती है। अगर आप हमारे एकेडमी से कुरान और नमाज सीखते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में कुरान की तिलावत करेंगे तो कोई भी आपकी तिलावत में लेकिन नहीं निकाल पाएगा। इन सब मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए और हमने हजारों लोगों से मिलने के बाद एक सीक्रेट तरीका निकाला है जो मुकम्मल तौर पर आपकी सहूलियत के मुताबिक है, और ये सहूलियत हम 24 घंटा अवेलेबल रह कर देते हैं। हम एक कारी और कारिया लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग लगा देते हैं ताकि 24 घंटे में आप जब चाहें तब पढ़ सकें। हमारे एकेडमी में बहुत सारे लेडीज और जेंट्स ऐसे भी हैं जो सही तरीके से पूरी नमाज और कुरान सीख लिए और अभी तक चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते वक्त 24 घंटे में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी टाइम निकालते हैं, फिर भी हम आपको दुनिया के हर काम के साथ साथ कुरान और नमाज को तजवीद के साथ सिखा देते हैं। हमारे एकेडमी का दावा है कि अगर आपको जुबान से बोलना आता है तो हम 100% गारंटी देते हैं कि हम आपको कुरान को कारी की तरह पढ़ना सिखा देंगे। अब आपकी मर्जी है चेहरा दिखाए या न दिखाए, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि अगर कोई भी मुसलमान बचपन में किसी भी वजह से कुरान और नमाज को सही तरीके से नहीं सीख पाया, उनको मौका मिलना चाहिए कि दुनिया के हर काम के साथ साथ सीखे, क्योंकि कुरान और नमाज को सही तरीके से पढ़ना फर्ज है। और अगर इतना सहूलियत देने के बाद भी आप फर्ज नहीं सीखते हैं तो 100% कल हश्र के मैदान में आपकी पकड़ होगी और वहाँ तड़पने के अलावा कोई बहाना नहीं चलेगा।